अब इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने गैर स्थानीय मजदूरों को निशाना बनाया है। जो हम आपको बता रहे हैं, केलम इलाके में आतंकियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 मजदूरों पर गोलीबारी की। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले धर्म पूछा, फिर गोली मारी। पहले धर्म पूछा, उन्हें अलग किया और फिर उन्हें गोलियों से भून दिया। हमले में छत्तीसगढ़ के रहने वाले दीपक रात्रे और भूपेंद्र कुमार की मौत हो गई है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने गैर स्थानीय मजदूरों को निशाना बनाया। केलम इलाके में आतंकियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 मजदूरों पर गोलीबारी कर दी। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले उनसे उनके धर्म पूछे, फिर उन्हें अलग हटाया और फिर उन्हें गोली मार दी। हमले में छत्तीसगढ़ के रहने वाले दीपक रात्रे, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और भूपेंद्र कुमार की मौत हो गई है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आतंकी संगठन, पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी श्रीनगर से सीधे जुड़ रहे हैं। आसिफ, काफी समय बीत गया था और उसके बाद हम देख रहे हैं एक बार फिर से जो गैर कश्मीरी मजदूर हैं उनको पहचान करके धर्म पूछ करके गोली मार दी। बिल्कुल आशीष, आप सही बोल रहे हैं। तकरीबन 4 साल के अंतराल के बाद इस तरीके की कोई घटना हुई है जिसमें प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर एक हमला किया गया है। इससे पहले 2022 में आखिरी हमला हुआ था जब प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया था। और आज जिस तरीके से रात में केलम इलाके में एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया, उसमें एक पैटर्न सामने आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आशीष, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही अनंतनाग के लालचौक में एक हमले में एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ही एक जनरल अलर्ट जारी कर दिया गया था जिसमें आशंका यह जताई जा रही थी कि लश्कर और अन्य संगठनों की तरफ से जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, जो उनके यहाँ पे OGW मॉड्यूल्स हैं, उनको सक्रिय करने की कोशिश हो सकती है और हो सकता है कि प्रवासी मजदूर या अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन सतर्कता के बावजूद भी जिस तरीके से कल केलम इलाके में E70 नाम की ये ईंट भट्ट हैं जहां पे ये प्रवासी मजदूर थे, ज्यादातर प्रवासी छत्तीसगढ़ के ही थे जो इस ईंट भट्ट पे ठेके पर काम कर रहे थे। उसमें से 2 लोगों को जो उनका रिहायशी इलाका था, जो उनका आवास था, वहां पे जाके 2 अज्ञात लोगों ने पहले नाम पूछा और जैसे ही उन्होंने अपनी पहचान जाहिर कर दी तो दोनों को नजदीक से पिस्टल से गोली मार दी गई। दीपक की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि भूपेंद्र जख्मी था तो उसको तुरंत ही GMC अनंतनाग ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसको श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हॉस्पिटल में लाया गया। यहां उसकी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन रात को उसकी मृत्यु हो गई, जिसके साथ ही इस घटना में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 2 हो गया है। हालांकि निंदा और भर्त्सना इस हमले की हर तरफ से हो रही है और अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की कि 10 लाख रुपए का मुआवजा जो है CM रिलीफ फंड से दोनों के परिवारों को दिया जाएगा और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी 6-6 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। आसिफ भाई बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो हम अपने दर्शकों को बता दें। कुलगाम हमले की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने निंदा की है, जिसका जिक्र अभी आसिफ कुरैशी कर रहे थे। मृतक मजदूरों के परिवार को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, इन 2 जो गैर कश्मीरी जो मजदूर थे जिन्हें मार दिया गया आतंकी घटना में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों द्वारा, उनके लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी निंदा की है। मृतक मजदूरों के परिवारों को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और जैसा आसिफ बता रहे थे 4 साल बीत गए इस तरह से चिन्हित करके लोगों को जो गैर कश्मीरी वहां पर मजदूर काम करते हैं निशाना बनाया गया। 2 मजदूर जिनकी जान चली गई, उनकी जानकारी हमने दी और अब मुख्यमंत्री सूबे के उमर अब्दुल्ला ने निंदा की है और मृतक मजदूरों के परिवारों को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें फिर से, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के मुआवजे का ऐलान किया है। अब आपको बताते हैं कि कब कब जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग्स हुई हैं। पहलगाम अगस्त 2000, नुनवान बेस कैंप पर हमला, 32 लोगों की मौत हुई। श्रीनगर
जुलाई 2006 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड से हमला किया गया, 8 पर्यटकों की मौत हुई। अनंतनाग 2017 जुलाई महीना, अमरनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। कुलगाम 2019 अक्टूबर, 5 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। श्रीनगर और कुलगाम अक्टूबर 2021, बिहार के रेहड़ी पटरी वालों की हत्या कर दी गई। बडगाम जून 2022, बिहार के मजदूर की गोली मार करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। श्रीनगर फरवरी 2024, पंजाब के 2 कारोबारियों की हत्या। रियासी जून 2024, श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, 9 लोगों की मौत हो गई। गांदरबल अक्टूबर 2024 की घटना, जेड मोड़ टनल कैंप साइट पर हमला, 6 बारी इंजीनियर मजदूरों की मौत हो गई। ये सारे डिटेल्स हमने आपको बताया। आसिफ कुरैशी के पास वापस चलते हैं। आसिफ, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, ये अचानक फिर से 4 साल के बाद, सारा हमने बताया कब कब ये घटना घटी, ये टेररिज्म को दोबारा रिवाइव करने की क्या स्ट्रैटेजी ऐसे वक्त पर आपको लगता है जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लाखों लोग सड़कों पर उतरे अपनी हुकूमत के खिलाफ, वो फिर से कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल आशीष, देखिए जैसे ही पाकिस्तान नियंत्रण वाले कश्मीर में या पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर की बात करें, खासतौर पर रावलाकोट की, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन वहां पे हो रहा है जिसमें सरकार के खिलाफ विद्रोह चल रहा है, उसके बाद से ही लगातार यहां पर भी इंटेलिजेंस की तरफ से इनपुट दिए गए थे कि वहां के हालात से ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर को एक बार फिर से सक्रिय किया जा सकता है। यानी कश्मीर महाज, जैसा कि आतंकी संगठन बोलते हैं कि कश्मीर महाज को एक बार फिर से दोबारा रिवाइव करने की कोशिश होगी। और लेकिन यह माना जा रहा था कि हो सकता है कि एक बार फिर से पीर पंजाल और जो चिनाब घाटी है उसी में सक्रिय हो जाए, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पे पिछले 4 सालों में काफी ज्यादा मिलिटेंसी की घटनाएं देखी गई हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं अब कश्मीर घाटी में होने लगी हैं, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में, और इन दोनों हमलों के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ बताया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बार एक चुनौती बन गया है, क्योंकि जितने भी स्लीपर सेल्स हैं उनको एक बार फिर से खंगालने की जरूरत पड़ेगी। पहलगाम अनंतनाग में हुए हमले में सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जो सभी लोग जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है पहलगाम में जैसे हमला हुआ, आतंकी भाग गए, बाद में पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, क्या ये फॉरेन टेररिस्ट थे या लोकल, जैसे आप कह रहे थे OGWs वगैरह, स्थानीय लोगों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अभी तक तो पकड़े नहीं गए? क्या यह आशंका है कि लश्कर तैयबा ने सरहद पार से आतंकियों को भेजा और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? आशीष, देखिए हाल फिलहाल के दिनों में जो घुसपैठ है वो काफी कम हुई है, और पिछले कुछ समय में 4 से 5 लोगों के घुसपैठ करके आने की खबरें तो है, लेकिन इन हमलों के पीछे स्थानीय मिलिटेंट्स का भी हाथ बताया जा रहा है, और खासतौर पर ऐसे मॉड्यूल्स का जो अभी सुरक्षा बलों की नजर में नहीं है। आपको याद होगा कि अनंतनाग में हुए हमले के बाद तकरीबन 3000 OGWs या ऐसे लोग जिनका पुराना रिकॉर्ड है मिलिटेंसी का, उनको सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ हो रही थी, उनसे जांच हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद 3000 लोगों की हिरासत में लिए जाने के बावजूद भी इस तरीके की घटना का सामने आना साफ संकेत है कि यह कोई नया मॉड्यूल है जिसको एक्टिवेट किया गया है, जिसके जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया है। हालांकि इसके पीछे ऐसे मिलिटेंट भी हो सकते हैं जो इस इलाके में सक्रिय हैं, जिसमें खासतौर पर लतीफ डार के एक मिलिटेंट का नाम आ रहा है जो पिछले कुछ सालों से इस एरिया में एक्टिव है, और वारिस शाह, जिसके बारे में यह बताया गया कि वो अनंतनाग में हुए हमले के पीछे उसका हाथ है। यानी कहीं ना कहीं स्थानीय मिलिटेंट्स के साथ विदेशी मिलिटेंट भी इस एरिया में एक्टिव हैं, और हाल फिलहाल के दिनों में जो थोड़ी बहुत घुसपैठ। बिल्कुल आसिफ भाई, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जो कश्मीर को इन एंड आउट बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। खबर आपको बताता हूं, कुलगाम आतंकी हमले की बीजेपी ने भी कड़ी निंदा की है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि आतंकियों को इस कायराना करतूत की उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के किलंग गांव में 2 मजदूर साथियों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की है, उन्हें निशाना बनाया है। गंभीर अवस्था में घायल दोनों कामगारी मजदूर साथियों को हॉस्पिटल लाया गया।
कुलगाम में हुए इस आतंकी हमले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि धारा 370 के बाद आतंकवाद खत्म होने की बात कही जा रही थी, उसका क्या हुआ। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि अभी तक पुलवामा हमले की जांच का कुछ पता ही नहीं चला। कुलगाम पहलगाम की पुनरावृत्ति। पहलगाम में जाति धर्म पूछ के मारा गया था। यहाँ कहाँ के रहने वाले हो, किस जात के हो, ये पूछ के मारा गया। कहाँ हैं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था अमन है, चैन है जब से 370 हटा है। कहाँ है वहाँ का प्रशासन, कहाँ सो रहा था जब इनको गोलियां मारी जाती। दोनों की मौत हो गई। मैं ये कहूँगा कश्मीर में सुधार की गुंजाइश जरूरत है। फालतू वायदे तो कर दिए केंद्र सरकार ने, पूरा नहीं कर पाई। हुआ जिसमें 40 किलो आरडीएक्स कहां से आए आज तक हमें नहीं मालूम। कल फिर टेरर अटैक हुआ है, छत्तीसगढ़ के 2 लेबर मारे गए और यह घटनाएं लगातार हो रही। यह सरकार, मोदी सरकार अक्षम है। जितनी जल्दी चले जाए उतने बढ़िया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए दीपक रात्रे छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के रहने वाले थे। मजदूरी करने के लिए अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर में गए थे। जयजयपुर पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। दीपक करीब 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने के लिए गए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक रात्रे जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और ईंट भट्ठी में काम करने के लिए, पेट पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए कश्मीर गए थे, जहां पर उनको चिन्हित करके आतंकवादियों ने गोली मार दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आतंकी हमले में मारे गए मजदूर के प्रति दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अत्यंत पीड़ादायक है। छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मृतक श्रमिक को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। कश्मीर के कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के श्रमिक की दुखद मृत्यु की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करती है।